फायदे में ही बैठे होते। मनोज जी, आप कैसे देखते हैं पिछला एक साल, चाहे वो खरीदारी के लिहाज से है या फिर अगर हमने यहाँ पर प्राइस मूवमेंट के हिसाब से भी आता हुआ देखा हो? नमस्कार मनीषा जी। आप सबको अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, नो डाउट पिछले एक साल में अप्रॉक्स 22% का गेन दिखाया है गोल्ड ने इंडियन मार्केट में। उसका रुपीस डिप्रिशिएट होने का बहुत बड़ा एक रीजन रहा है। जी। और इंटरनेशनल मार्केट में भी गेन हुई है, लेकिन इतनी नहीं हुई है। ऐसे हमेशा ये माना जाता है कि अक्षय तृतीया में जो भी गोल्ड खरीदते हैं हमको फ्यूचर में उसका अच्छा ही रिजल्ट मिलता है। जैसे पिछले 5 साल का अगर रिकॉर्ड देखें तो ऑलमोस्ट गोल्ड 100% का रिजल्ट दे चुका है। लेकिन लास्ट एक साल के जो प्राइस का जो इतना उतार चढ़ाव रहा, उसके लिए डिमांड पे काफी इम्पेक्ट आई है। और लास्ट एक से अभी तक का अगर आप देखें तो सेल्स कम से कम 15 से 20% पूरे इंडिया में डाउन हुआ है। इंपोर्ट भी डाउन हुआ है साथ में, इंपोर्ट फिगर से अगर आपको रिलेट करेंगे तो। और मैं तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमेशा बोलता हूँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं तो गोल्ड खरीद सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस भाव पे थोड़ा सा ग्राहक सहमा हुआ है कि प्राइस इमीडिएटली अगला 2-3 महीने, 4-6 महीने में इससे ऊपर का रिजल्ट दे तो थोड़ा कहना मुश्किल है। लेकिन अगर डाउन द लाइन 1-2 साल का अगर आपका होल्ड कर सकते हैं तो आपको गोल्ड अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से देखते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा रुक के खरीदी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो शॉर्ट टर्म में थोड़े से डिप्स का इंतजार करना चाहिए क्योंकि सोना नीचे यहाँ पर आ सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जो कि यूजुअली इंडियंस होते ही हैं, तो उस लिहाज से ये खरीदारी के मौके भी मनोज जी, एक बड़ी चीज हम हमेशा बात कर रहे हैं और शुरुआत में भी ये कहा गया कि अगर आप बाकी एसेट क्लासेस को देख लें तो सोने ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है। पिछले एक साल में अगर आप सेंसेक्स निफ्टी देखें तो यहाँ पर 2.5 से 4.5% की तेजी है, जबकि सोने ने आपको 20% के रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ज्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो में सोना काफी यहाँ पर कम रहता है। क्या कहेंगे आप उन निवेशकों से? देखिए, सच बात तो ऐसा है कि जो सोने का अवेयरनेस है वो आज भी एज ए इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लोगों को नहीं है। जो सोने को ज्यादातर अभी तक मैक्सिमम लोग जो है अभी भी ज्वेलरी के हिसाब से देखते हैं, और जो लेडीज है उनके पोर्टफोलियो में ही ज्यादातर होता है। लेकिन जब मेल पार्ट पे आता है तो वो कहीं ना कहीं अपनी स्टडीज ज्यादातर शेयर मार्केट, रियल एस्टेट और इन सब चीजों पे देखते हैं। तो गोल्ड जो है वो ज्यादातर लेडीज के हिसाब से रहता है, इसलिए वो अभी तक अवेयरनेस की कमी की वजह से पोर्टफोलियो में ऐड नहीं होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से जो गोल्ड का रिटर्न है वो देखते हुए और जिस हिसाब से अवेयरनेस बढ़ी है उस हिसाब से लोगों के पोर्टफोलियो में बढ़ता चला जा रहा है। और जैसा जी उन्होंने, हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने कहा कि गोल्ड का पोर्टफोलियो एटलीस्ट 15% होना चाहिए हर इंसान के। आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों में चूंकि गोल्ड का प्राइस बहुत ज्यादा रहा, उसके वजह से गोल्ड की सेल थोड़ी कम हुई, तो उसका काफी फायदा डायमंड ज्वेलरी को बहुत मिला है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस अक्षय तृतीया पे डायमंड ज्वेलरी की सेल और अक्षय तृतीया से बेटर होगी, क्योंकि लास्ट 2 महीने में हर दुकानदार जो नॉर्मल जितना डायमंड ज्वेलरी बेचता है उससे ज्यादा बेच रहा है। तो वो जो शेयर है थोड़ा गोल्ड ज्वेलरी का, गोल्ड का इम्पैक्ट, गोल्ड रेट का जो इम्पैक्ट है वो डायमंड ज्वेलरी को काफी फायदा मिला है इससे। ऑलराइट मनोज जी, यानी कि इस अक्षय तृतीया डायमंड ज्वेलरी वालों को, स्पेशली आपको यहाँ पर अच्छा खासा फायदा जरूर मिलता हुआ नजर आया, क्योंकि आप डायमंड में यहाँ डील करते हैं। नहीं, मैं डायमंड गोल्ड दोनों में डील करता हूं। राइट मनोज जी, आप क्या ले रहे हैं? मैं तो लोग डायमंड ले रहे हैं। डायमंड स्टडेड गोल्ड ज्वेलरी। तो डायमंड स्टडेड गोल्ड ज्वेलरी में 50% गोल्ड होता है, 50% डायमंड होता है। जहां मुझे को ऐसा लग रहा है शायद आपके कानों में भी डायमंड स्टडेड गोल्ड ज्वेलरी ही है। आपकी नजर बहुत तेज है। तो डायमंड स्टडेड गोल्ड ज्वेलरी खरीदना चाहूंगा और उससे हमारा दोनों पर्पस सॉल्व हो जाता है। ऑलराइट, आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया आपका समय हमारे साथ CNBC आवाज पे बिताने के लिए, हमारे व्यूअर्स से बात भी करने के लिए। अगेन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।